नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। चुनाव का मौसम है। बिहार चुनाव को लेके न सिर्फ बिहार में बल्कि देश की राजधानी तक में घमासान मचा हुआ है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव होना है और उसकी गूंज भी दिल्ली तक सुनाई दे रही है। अब कारण क्या है? सभी जानते हैं कि बिहार में जिस तरीके से एनडीए का सीट शेयरिंग हुआ और उसके बाद में नीतीश कुमार ने बिना कुछ कहे जिस तरीके की नाराजगी जाहिर की, जाहिर है उससे दिल्ली हिलनी थी। लेकिन राजस्थान में तो एक ही विधानसभा सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी न जाने क्यों अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान भी नहीं कर पा रही। कांग्रेस ने सबसे पहले प्रत्याशी घोषित किया, पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को वहां पर अपना प्रत्याशी बना दिया। फिर कांग्रेस से टिकट की उम्मीद कर रहे नरेश मीणा बागी हो गए, आज उन्होंने भी नामांकन कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि टिकट किसे देना है। ये विधानसभा क्षेत्र अंता झालावाड़ जिले में आता है, जहां से खुद वसुंधरा राजे सांसद रही हैं और पिछली 4 बार से उनके बेटे दुष्यंत सिंह सांसद हैं। अंता झालावाड़ का हिस्सा, इसलिए वसुंधरा राजे की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इस बार यह भूमिका इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पिछली बार वसुंधरा राजे ने ही पूरा जोर लगाकर अपने समर्थक कंवरलाल मीणा को वहां से चुनाव जितवाया था। भले ही मार्जिन 5000 वोटों के आसपास का ही रहा। हारे थे अशोक गहलोत सरकार के काबीना मंत्री प्रमोद जैन भाया। अब भाया तो फिर मैदान में आ गए और कंवरलाल चुनाव लड़ नहीं सकते। एक आपराधिक मामले में उनको सजा हुई और उस सजा के बाद में उनकी विधायकी चली गई। सुप्रीम कोर्ट तक को उन्होंने अप्रोच किया, वहां भी राहत नहीं मिली। उसके बाद में कोशिश ये हुई कि कंवरलाल मीणा को कि एक दया याचिका पे फैसला कर दे राज्यपाल और सजा कुछ कम कर दे तो वो विधायकी बच जाए। लेकिन चूंकि राजनीति तो एक इस तरीके का काम है कि इस हाथ से क्या हो रहा है इस हाथ को पता नहीं होता। वसुंधरा राजे ने अपनी कोशिश दिल्ली तक की कि किसी न किसी तरीके से दया याचिका मंजूर हो जाए, सजा कम हो जाए और कंवरलाल की विधायकी बची रह जाए। जब दिल्ली से प्रेशर आया तो यहां से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फाइल को आगे बढ़ाया। लेकिन अब इसमें आरोप तो ये लगता है कि जानबूझ के देरी की गई और देरी इतनी हो गई कि जिस दिन फाइल को अंतिम पड़ाव पे पहुंचना था उसी दिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 घंटे पहले तक फाइल अटक गई और शाम को 4 बजे चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी। अब ये हार वसुंधरा राजे की थी या ये जीत भजनलाल शर्मा की सरकार की थी या ये जीत अमित शाह की थी, अब इस बात का कोई महत्व नहीं रह गया है। लेकिन इस बात का महत्व जो है वो आगे आने वाले दिनों में दिखाई देगा, महसूस होगा। क्यों होगा? वो होगा अंत तक के नतीजे की वजह से। खैर, वसुंधरा राजे ने अपनी कोशिश की, कंवरलाल मीणा की सजा कम नहीं हुई, उपचुनाव की घोषणा हो गई। अब टिकट में भी वसुंधरा फैक्टर ही काम कर रहा है। वसुंधरा राजे की इच्छा है कि सहानुभूति का लाभ लेने के लिए कंवरलाल मीणा की पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा जाए और उन्होंने शायद अपने इरादे जाहिर भी किए। लेकिन शायद भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, ये वसुंधरा राजे के आगे बेबस हैं।
दोनों ने वसुंधरा राजे के घर पे जाके मुलाकात की, उनकी राय ली। और मदन राठौड़ का एक बयान तो ये भी आया था कि जो सर्वे करवा रहे हैं, सर्वे में जो नाम आएगा उसके आधार पर टिकट का फैसला कर लेंगे। लेकिन चूंकि अब नामांकन 21 अक्टूबर तक ही भरे जाएंगे, 19-20 को दीपावली का अवकाश है, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज रात तक या कल सुबह तक अपने प्रत्याशी का फैसला कर लेगी। लेकिन ये प्रत्याशी कौन होगा, क्या इसमें वसुंधरा की चलेगी या नहीं चलेगी? अब जब सारी इतनी बात हो गई है, फैसला नहीं हो पा रहा है, वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री और मदन राठौड़ की मुलाकात को आज 5 दिन हो गए, उसके बावजूद भी कोई फैसला नहीं हो रहा है। मदन राठौड़ का आज एक बयान है जिन्होंने ये कहा है कि हमने केंद्रीय चुनाव समिति को नाम भेज दिए, पैनल भेज दिया है, वहाँ से जैसे नाम को हरी झंडी मिलेगी हम यहाँ पे घोषणा कर देंगे। लेकिन वो कब होगा, इस बारे में वो भी मौन है। इस बीच आज वसुंधरा राजे मदन राठौड़ की बीमार पत्नी से मिलने के बहाने SMS जाती है और वहाँ भी दोनों की मुलाकात होती है। और इस मुलाकात के बाद में वसुंधरा राजे का एक बहुत महत्वपूर्ण बयान सामने आता है। मीडिया से बातचीत में वो ये कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है, कोई भी हो, यह उम्मीदवार मुख्यमंत्री, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मुख्यमंत्री भजनलाल जी और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी तय करेंगे। और वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा, कोई व्यक्ति नहीं होगा। और सभी लोग उसकी जीत के लिए कोशिश करेंगे। साथ में वो ये कहती हैं कि ये कौन प्रत्याशी होगा, ये तय भजनलाल जी को करना है। इस बयान के बहुत बड़े मायने होते हैं। और यूं देखा जाए तो ये वसुंधरा राजे का एक राजनीतिक पासा है जो उन्होंने फेंका है। और इस पासे से न सिर्फ भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़, बल्कि जो अमित शाह तक जो लोग हैं वो भी उलझे हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। वसुंधरा राजे ने एक चीज़ और ऐसी कही बताई है कि प्रत्याशी कोई भी हो, वो स्थानीय होगा तो उसका फायदा मिलेगा। अब स्थानीय कौन होगा? इस बीच जो 12 के पूर्व जिला प्रमुख हैं, उनका नाम भी चर्चा में आ रहा है, नंदलाल सुमन। उन्होंने आज वसुंधरा राजे से भेंट की है। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर नंदलाल सुमन का नाम अगर वहाँ पे लाया जाता है तो उसमें भी वसुंधरा राजे की सहमति जरूरी है। तो नंदलाल को कह दिया सुमन को कि आप जाइए और वसुंधरा का आशीर्वाद लेके आइए, उसके बाद में सोचेंगे। लेकिन न कंवरलाल मीणा की पत्नी पे कोई सहमति बन पा रही है, न नंदलाल मीणा पे, न जो वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं उनके नाम पे। और प्रभुलाल सैनी अंतर से 2013 में जीत चुके हैं और वसुंधरा राजे की सरकार में मंत्री भी रहे, काबीना मंत्री रहे। एक वक्त था जब प्रभुलाल सैनी जो है वो वसुंधरा राजे के नज़दीक हुआ करते थे। लेकिन आज के जो राजनीतिक समीकरण हैं उन दोनों में अब अंतर है और अब प्रभुलाल सैनी को वसुंधरा राजे नहीं चाहती है। जबकि प्रभुलाल सैनी इसलिए मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं कि वहाँ पे माली सैनी समाज के 45,000 से ज़्यादा वोट हैं और खुद प्रभुलाल सैनी वहाँ से जीत चुके हैं। लेकिन अब वहाँ पे कुछ लोग और सामने आए हैं, कुछ संगठन सामने आए हैं। वसुंधरा राजे ने भी कह दिया है कि स्थानीय होगा तो फायदा मिलेगा। प्रभुलाल सैनी भी बाहरी हैं। नरेश मीणा को भी एक तरीके से देखा जाए तो वो बाहरी हैं। इसलिए आज की तारीख में स्थानीय होने के नाते तो प्रमोद जैन भाया को ज़्यादा फायदा मिलता दिख रहा है। और प्रमोद जैन भाया को टक्कर कौन देख सकता है? तो एक नाम आया, दौसा के नेताजी हैं भूपेंद्र सैनी, जो राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो भी वसुंधरा राजे के नज़दीक हैं। संगठन में अच्छी पकड़ है, साफ छवि है भूपेंद्र सैनी। लेकिन सवाल वही आएगा, वो भी बाहरी कहलाए जाएंगे। तो कुल मिला के अंता विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी चयन भी भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं रह गया है। उस स्थिति में जब प्रमोद जैन भाया अंता के एक स्थापित नेता हैं, कांग्रेस से बगावत हो रही है, नरेश मीणा जिन्होंने टोंक उनियारा में 60,000 वोट लेके अपनी ताकत दिखाई थी, इससे पहले वो छबड़ा में चुनाव लड़ चुके हैं और अभी ये तीसरा चुनाव भी निर्दलीय के रूप में उन्होंने ताल ठोकी है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर ये सीट जीतनी है
तो वसुंधरा राजे के बिना नहीं जी सकती। और वसुंधरा राजे ने आज एक तरीके से अपना पासा फेंक दिया, जो आप तय करोगे और एक अनुशासित कार्यकर्ता के नाते जो मुझे आज आदेश मिलेगा मैं उस हिसाब से काम करूँगी। इसके बहुत मायने हैं, कोई समझे उसके लिए तो बहुत मायने हैं। बाकी तो कहा यही जाता है, हर पार्टी का नेता ये कहता है पार्टी का आदेश है, लेकिन ये पार्टी का आदेश इस बार बहुत रहस्य भरा है और बहुत मुश्किल है। देखते हैं किसकी किस्मत खुलती है और किसकी किस्मत रूठती है। क्या यह भजनलाल शर्मा के कामकाज बेअंता का चुनाव मुहर लगाएगा या भजनलाल शर्मा की छवि को और कमज़ोर करेगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और क्या बिना वसुंधरा राजे के फैक्टर के अंतः उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पाल लग सकती है? इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।